बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब हरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हरियत से रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स वाला। आज मैं स्किन को बोटेक्स और लिफ्ट करने वाला बहुत ही जबरदस्त पैक बनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके सामने मास्क बनाऊंगी, सीरम बनाऊंगी और साथ में और स्क्रब बनाऊंगी। तो आप देखिएगा कि फेस को लिफ्ट करने वाला और बोटेक्स करने वाला जो मास्क है, सीरम है और स्क्रब है, उसको किस तरीके से बनाती हूँ और फिर इसको किस तरीके से यूज करती हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे जैसे सीजन आता है, जो जो फ्रूट होता है वो मैं उसी लिहाज से आपको कोई ना कोई पैक्स या मास्क वगैरह बनाना बता देती हूँ। फ्रूट मास्क बनाना बता देती हूँ, फ्रूट पैक बनाना बता देती हूँ। चूँकि जो अब अंगूर का सीज़न है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बता दूं कि अंगूर के हमारे स्किन के हवाले से बहुत ही फ़ायदे हैं। और ये जो है ये आपकी स्किन को बहुत फ्रेश करेगा, वाइट करेगा और आपकी स्किन के ऊपर बड़ा खूबसूरत एक ग्लो देगा। इतना खूबसूरत ग्लो होगा, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे अभी अभी आपने किसी पार्लर से बड़ा ही महंगा वाला फेशियल करवाया हो। लेकिन व्यूवर्स, अंगूर का जो सीजन है, हर सीजन में अंगूर जो है वो नहीं मिलता, तो इस वजह से मैंने आपका ये मसला भी हल कर दिया है। लेकिन अगर आपने अंगूर लेना है तो आपने हाफ कप अंगूर ले लेना है। तो और अगर आपके पास अंगूर नहीं है तो आपने इसकी जगह ड्राइड अंगूर, जिसको हम सौंगी या किशमिश भी बोलते हैं, आपने वो ले लेना है। अंगूर या किशमिश दोनों सेम ही हैं। अंगूर को ड्राई करके किशमिश को बनाया जाता है। इसमें बड़ी ही मिकदार में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इस लिहाज से ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपकी स्किन को लिफ्ट करेगा और एजिंग के इफेक्ट को खत्म करेगा। सिट्रिक एसिड से स्किन एक्सफोलिएट होगी, आपके स्किन के ऊपर जो पोर हैं उनको श्रिंक करेगा और जो एजिंग के इफेक्ट आपके फेस के ऊपर आ रहे हैं उनको आने से भी रोकेगा और उनको खत्म भी करेगा। इससे बहुत ही जबरदस्त फेस की लिफ्टिंग होती है। क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड और विटामिन सी है तो इससे आपकी स्किन के ऊपर हाई पिगमेंटेशन भी खत्म होगी, डल स्किन की प्रॉब्लम खत्म होगी, डार्क स्किन जो है वो लाइट हो जाएगी और साथ साथ ब्लेमिशेस को भी रिमूव करेगा। आपकी स्किन को फेयर और ग्लोइंग भी बनाएगा। इतना ग्राइंड करना है कि ये सारा मटेरियल जो है, इसका जूस जो है हमें चाहिए, इसका जूस जो है वो हमने लेना है। ठीक है, मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। अंगूर के इस मटेरियल को आप अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लें, दुपट्टे के साथ कर लें या फिर किसी स्ट्रेनर के साथ कर लें। चलिए, मैं जितनी देर में इसको स्ट्रेन करती हूँ मैं आपको बताती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को और न्यू सब्सक्राइबर्स को कि अगर आपने मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का पेज फॉलो या लाइक नहीं किया तो आप उसको फॉलो और लाइक कर लें। और अगर आपने मेरे दूसरे चैनल की वीडियो नहीं देखी तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वहाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस जो है वो लगा रही होती हूँ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सब के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके लाइक, फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस मटेरियल को आपने वेस्ट नहीं करना, इसको भी आपने ले लेना है। सबसे पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ। आप एक स्प्रे वाली बोतल में डाल लेना है आपने इसको, और इसको बना के आपने फ्रिज में रख लेना है। सारे दिन में जब भी आपको टाइम मिलना है, आप इसका स्प्रे अपने हाथों के ऊपर करके, मुंह के ऊपर करके इसको ऑब्जर्व कर लें इस तरीके से, और फिर लगा रहने दें। आपकी स्किन साथ ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। इस तरीके से बना के आपने इसको फ्रिज में रखना है, रूम टेम्परेचर में खराब हो जाएगा। एक तो ये मेथड है कि आपने इसको सिंपल यूज करना है। दूसरा मेथड ये है, ड्राई मिल्क पाउडर लेना है। वन टीस्पून ड्राई मिल्क पाउडर को लेके इसका अंगूर का जूस डाल लें थोड़ा सा, जिसमें हमारी ये पेस्ट जो है रेडी हो जाए। ये मैं आपको मेथड बता रही हूँ, जिस मेथड से आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। इसका ये मास्क इस तरीके से तैयार हो जाएगा। आपने इसको मास्क को अप्लाई कर लेना है। ठीक है, पहले मैं सारी चीजों को बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपने किस तरीके से यूज करना है। अब मैं बताती हूँ इसको क्या करना है। हमने इसके अंदर थोड़ी सी हनी डालनी है, विटामिन सी से भरपूर, और थोड़ा सा लेमन जूस डालना है। हाफ टी स्पून लेमन जूस डाल लें, इसको मिक्स कर लें और इसका मसाज कर लें। थोड़ा सा जूस और डाल लें ताकि असर थोड़ा सा इसके अंदर भी आ जाए।
आप इस स्क्रब में चावल का आटा या फिर ब्राउन शुगर या फिर व्हाइट शुगर भी डाल सकते हैं। ये हमारा अंगूर का मास्क हो गया और ये हमारा जो है स्क्रब हो गया और ये हमारा सीरम हो गया। आपने सिंपल इसको लगाना है, विटामिन सी से भरपूर, तो फिर कमाल देखने हैं। आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी और निखरी निखरी और बेदाग हो जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सीरम को आपने लगा के कुछ देर के बाद 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वॉश कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं स्क्रब ले लेती हूँ। आपने अपनी स्किन के ऊपर स्क्रब लेना है और इसको इस तरीके से करना है। अंगूर के हमारी स्किन के हवाले से बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। अंगूर में विटामिन सी बहुत ही ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। अंगूर का मसाज आपने अपनी स्किन के ऊपर इस तरीके से करना है जैसे कि आप अपनी स्किन को खिला रहे हैं। जितना भी अंगूर का असर है अपनी स्किन के अंदर ऑब्जर्व करना है ताकि सारे का सारा अंदर ऑब्जर्व हो जाए और हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। आपने 4 से 5 मिनट इसका मसाज करने के बाद अपने हाथों को नॉर्मल पानी से धो लेना है। धोने के बाद आप इसको वॉश कर लें। तो उसके बाद हमने बताना है मैंने आपको कि मास्क को किस तरीके से अप्लाई करना है। मास्क को आपने अप्लाई करके आपने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है इस तरीके से। तो जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसको वॉश कर लेना है। और सीरम जो है उसको आपने दिन में 2 से 3 बार आपने इसको यूज करना है, फेस के ऊपर लगाना है। घंटे बाद आप इसको वॉश कर लें। ठीक है, इसके अलावा व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूं कि आप इसका जूस जो है, अंगूर का जूस जो है, इसको दूध के बीच में भी मिक्स करके लगा सकते हैं, दही के बीच में मिक्स करके लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन के बीच में इसको मिक्स करके मास्क बना के लगा सकते हैं। चावल के आटे के अंदर इसको मिक्स करके इसका मास्क वगैरह बना के लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी के बीच में इसको मिक्स करके आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सेब को मैश करके उसके अंदर भी इसको मिक्स करके अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं। टमाटर के बीच में आप इसको मिक्स करके लगा सकते हैं। बादाम का पाउडर हो उसके अंदर आप इसको मिक्स करके लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर सर्दियों का सीजन है तो आप इस जूस को किसी भी ऑयल के अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं। विटामिन ई के अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं। और बादाम का तेल, नारियल का तेल या फिर जैतून का तेल हो तो आप इसका थोड़ा सा जूस भी उसके अंदर मिक्स करके जब लगाएंगे तो आपके फेस के ऊपर बड़ा ही खूबसूरत ग्लो होगा और साथ साथ आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट भी होगी। तो मैंने आपको इधर बहुत ज्यादा मेथड बता दिए हैं कि ये जो जूस है अंगूर का, आप इसको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं और किस किस तरीके से लगा सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, आपको इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके पास अंगूर नहीं है, सर्दियों का सीजन है, तो आप इसकी जगह किशमिश भी ले सकते हैं क्योंकि ड्राई अंगूर को किशमिश ही बोलते हैं, जो अंगूर को ड्राई किया होता है। तो उसका भी इसी तरीके से असर आएगा, लेकिन उसको आपने पहले धो लेना है अच्छे तरीके से और फिर उसको पानी में डाल के थोड़ा सा रोज वाटर डाल के उसको ग्राइंड करके फिर ये चीजें तैयार कर लेनी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।